एक दरवेश वुजू कर रहे थे तो वहां एक बड़े दरवेश आ गए। उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो? पहले बुजुर्ग ने कहा कि मैं वुजू कर रहा हूँ। पूछा, क्यों वुजू कर रहे हो? कहा, नमाज पढ़ने के लिए। पूछा, किसकी नमाज? उसने कहा कि अल्लाह की। कहा, अल्लाह किधर है? तो वो कहता है, इधर ही है। फिर उस दरवेश ने कहा कि मैं आपके गांव में पहली दफा आया हूँ, मुझे तो दिखाओ कि अल्लाह किधर है। कहता है, मैंने तो अल्लाह नहीं देखा कि अल्लाह किधर है। दरवेश ने कहा, फिर तूने किस तरह अल्लाह को मान लिया? कहता है, अब्बा हुजूर ने कहा था। दरवेश ने कहा, अल्लाह कौन है? वो कहता है कि अल्लाह खालिक है हर शय का और हर चीज का उसे इल्म है और हर चीज उसके मातहत है। दरवेश ने कहा कि शैतान तो उसके मातहत नहीं है। कहता है, जी हाँ, कुछ बातें मातहत नहीं है। इस तरह आने वाले दरवेश ने उस शख्स के दिल में बड़ी बददिली और शक पैदा कर दिया। फिर दरवेश ने कहा कि दरअसल खुदा नहीं है, बल्कि ये सब कारोबार खुद ब खुद चल रहा है। आखिरकार उस शख्स ने अपने शेख से रुजू किया और उसकी तरफ पानी का एक छींटा आया और साथ ही ये आवाज आई कि इसको ये कहो कि मैंने बगैर दलील के खुदा को माना है। तो वो दरवेश कहने लगा कि तेरा शेख कामिल है, इसलिए आज बच गए हो। मेरा नाम इबलीस है और मैं फलसफे वाले को गुमराह करता हूं। तो मकसूद ये हुआ कि आप बगैर दलील के खुदा को मानते जाओ और ना कोई सबूत मांगो और ना उसकी वजाहत मांगो। आप ये कहो कि वो अल्लाह है, ताकत वाला है और हम उसको मानते हैं, चाहे वो चीजें दे दे तब भी हमें मंजूर है और चीजें ले ले तब भी हमें मंजूर है। वो चाहे हंसाए चाहे रुलाए, हम हर हाल में उसको मानते हैं। दोस्तों, ये कहानी हजरत वासिफ अली वासिफ के किताब गुफ्तगू 5 सफ़ा नंबर 172 और 73 से ली गई। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें और अपने दूसरे अजीजो अहबाब के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल राहे हयात ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर और मजबूत WWE के फाइटर होते हैं, तो आप शाओलिन मोंक के बारे में शायद नहीं जानते। एक शाओलिन मोंक एक साथ कई WWE फाइटर को धूल चटा सकता है। शाओलिन मोंक जहां बिजली की तरह तेज, पत्थर की तरह मजबूत होता है, तो वहीं बहुत शांत और चालाक होता है। इसलिए ना हारने वाले ये योद्धा कहलाते हैं शाओलिन मोंक। एक शाओलिन मोंक बनने का रास्ता बहुत कठिन होता है। इनकी ट्रेनिंग कमांडो से भी खतरनाक होती है। एक शाओलिन मोंक की ट्रेनिंग महज 6 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है। बचपन से ही इन्हें असीम पीड़ा सहने की ट्रेनिंग दी जाती है। इनके बॉडी को लचीला बनाने के लिए इन्हें घंटों अपने पैरों को कंधों पर रखकर पेड़ पर लटकने को कहा जाता है। ऐसा करने से इनका शरीर पूरी तरह से लचीला तो हो ही जाता है और साथ ही साथ पीड़ा सहने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है। इनको बल्लियों पर एक पैर पर खड़ा रहकर घंटों पसीना बहाना पड़ता है। ऐसा करने से इनका बैलेंस बेहतर हो जाता है और डर खत्म होने लगता है। इन्हें कुंग-फू, कराटे, ताई ची जैसे विधाओं को बचपन से ही सिखाना शुरू कर दिया जाता है। बचपन से ही इन्हें इतना फुर्तीला और मजबूत बना दिया जाता है कि आसानी से ही ये किसी आदमी को धूल चटा सकते हैं। शाओलिन मोंक की ट्रेनिंग के दूसरे पड़ाव में इनके प्राइवेट पार्ट को मजबूत बनाया जाता है, जिससे बड़े आसानी से ये प्राइवेट पार्ट पर किए गए बड़े से बड़े वार को आसानी से सह सकते हैं। शुरुआत में इनके प्राइवेट पार्ट पर अपने हाथों से चोट मारने को कहा जाता है। उसके बाद पत्थरों से इन्हें अपने प्राइवेट पार्ट पर मारने की ट्रेनिंग दी जाती है। धीरे धीरे इन्हें अपने प्राइवेट पार्ट पर
बड़े बड़े चोट सहने की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे लातों से अपने प्राइवेट पार्ट पर चोट सहने की ट्रेनिंग। उसके बाद प्राइवेट पार्ट में बड़े बड़े पत्थर बांधकर खींचने की ट्रेनिंग होती है और आखिर में शाओलिन मोंक के प्राइवेट पार्ट को लोहा लाट बनाने के लिए एक बड़े बल्ली से चोट खाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा शाओलिन मोंक इसलिए करता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी कोई कमी रहे और उसका दुश्मन इस कमी का फ़ायदा उठाएं। शाओलिन मोंक के तीसरे पड़ाव की ट्रेनिंग होती है बॉडी के सभी हिस्से को स्ट्रांग बनाने की। ऐसा शाओलिन मोंक इसलिए करते हैं क्योंकि एक शाओलिन मोंक अपने दुश्मन को कभी जीतता हुआ नहीं देखना चाहता। इसीलिए एक शाओलिन मोंक अपने शरीर के हर एक हिस्से पर लाठी से मार खाता है, शरीर के हर नाजुक अंगों पर लाठी बजवाता है और इस तरह एक शाओलिन मोंक अपने शरीर को पत्थर जैसा मजबूत बना लेता है। अपने गले को मजबूत बनाने के लिए शाओलिन मोंक किसी टहनी पर गले से मारते हैं और ऐसा कर कर के वो अपने गले को इतना मजबूत बना लेते हैं कि अगर कोई उनके गले पर मजबूत से मजबूत लाठी से भी वार करे तो लाठी के टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन गले को खरोच तक नहीं आता। और अंगुलियों को मजबूत बनाने के लिए गर्म रेत में उंगलियों से बार बार वार करना सिखाया जाता है। उसके बाद तो भारी रोलों के बीच में उंगलियों को घुसाकर रोल को प्रेशर देकर आगे पीछे घुमाया जाता है। इस तरह करने से मोंक की चीख तक निकल जाती है, लेकिन ऐसा करने से उनकी उंगलियां लोहे की तरह इतनी मजबूत हो जाती हैं कि मोटे से मोटे पेड़ में बड़े आसानी से वार करके तने को छेद कर देते हैं। इनके सर को मजबूत करने के लिए इन्हें मोंक गोद में उठाकर इनके सर को मजबूत से मजबूत और सख्त चीज़ों पर टकरा टकरा कर इतना कठोर बना देते हैं कि ये अपने सर से बड़े आसानी से मजबूत लाठी और ईंट को भी तोड़ देते हैं। शाओलिन मोंक के ट्रेनिंग के चौथे पड़ाव में सिखाया जाता है स्किल ट्रेनिंग। शुरुआत में शाओलिन मोंक को अपने हाथों और पैरों से लड़ना सिखाया जाता है। इसमें निपुण होने के बाद ही इन्हें अस्त्र और शस्त्र से लड़ना सिखाया जाता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लड़ाई के दौरान ये तेज रहें और ज़रूरत पड़ने पर मौके के हिसाब से अपने हाथ और पैर का भी इस्तेमाल कर सकें, जिससे दुश्मन को एक साथ शाओलिन मोंक के कई वार का सामना करना पड़ता है। शाओलिन मोंक के हाथों और पैरों को मजबूत करने के लिए एक कठोर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें इन्हें 2 बल्लियों पर पैर फैलाकर खड़ा होने को कहा जाता है और हाथों में 2 पानी भरी हुई बाल्टियां पकड़ा दी जाती हैं। कभी कभी इनके सर, कंधे और हाथों पर प्लेट रख दिया जाता है, जिसे गिर। चाइना के इस कलाकार ने दी भारत को खुली चुनौती। कहा कि अगर है दम तो करके दिखाओ ये कारनामा। दिमाग को असमंजस में डाल देने वाला ये चित्रकार 2 हाथ से चित्र बनाता है। ये कारनामा देख करके लगता है कि मानो इंसान ने नहीं किसी परग्रही ने किया है। 2 देशों की आर्मी के बीच तो अब तक युद्ध होते आए हैं, लेकिन अब 2 देशों के बीच कलाकारों में भी जंग छिड़ चुकी है। हैरानी की बात तो यह है कि जो चुनौती है, जो चैलेंज दिया है भारत को, वो इस बात का नहीं है कि 2 हाथ से 2 स्केच बनाओ। तो फिर किस बात का चैलेंज है, किस बात की चुनौती है, करना क्या पड़ेगा चैलेंज के लिए? मैं जैसे जैसे इस वीडियो में आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि यार ये तो कुछ अलग ही हट करके इसने कारनामा किया है। 2 स्केच तो बनाए, लेकिन अब जो स्क्रीन पे हो रहा है वो इंसानी सोच और समझ के परे है। लगता है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये कारनामा किया गया है, लेकिन यकीन मानिए किया तो ये हाथ से ही किया गया है। और इसके बाद तो जो चमत्कार होगा उसको देख करके तो आप सल्यूट करोगे कि यार वास्तव में कलाकार में दम है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बारी ये जो चैलेंज इंडिया को दिया गया है थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, लेकिन मुझे इस बात का भी भरोसा है कि इंडिया वाले पहले तो किसी को छेड़ते नहीं, और अगर हमको कोई छेड़ दे तो फिर उसे छोड़ते नहीं। आप में से अगर कोई भी इस चैलेंज को लेना चाहता है और ऐसा सेम कारनामा करके दिखा सकता है तो मुझे संपर्क करें। मैं आपको, आपके कला को मेरे वीडियो पे, मेरे YouTube चैनल पे, मेरे Facebook पेज पे जरूर प्रमोशन दूंगा। वीडियो को जरूर एंजॉय कीजिए दोस्तों, बहुत ही अद्भुत कारनामा होने वाला है अभी।
देख करके हिल जाओगे। अब आ जाता है खेल में असली ट्विस्ट। पहले इन्होंने 2 हाथ से 2 स्केचेस बनाए, ये कारनामा नंबर 1 था। उसके बाद उन्हीं 2 स्केचेस के ऊपर पेंसिल चला करके 2 और नए स्केचेस बना दिए। अब लास्ट में ये पेंसिल का यूज नहीं कर रहा है, ये इरेजर का यूज कर रहा है। मिटा मिटा करके, इरेजर से मिटा करके अब तीसरा स्केच इसने बना दिया है। आप समझ रहे हो, पहले इसने पेंसिल से बनाए थे 2 स्केचेस, एक के ऊपर एक फेर करके, अब इरेजर से मिटा करके इसने तीसरा स्केच बना दिया है। और स्केच का लेवल देखें आप, चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों ये, और किया एक इंसान ने ही है। देखते हैं भारत का कौन सा शेर है जो ये कारनामा अब करके दिखाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि कोई तो इसे जरूर करके दिखाएगा। नींबू, आधी किलो अदरक और आधी किलो टमाटर दे दियो। मैम साहब पैसे दे जाओ। क्या कहा? पैसे? तुझे मालूम नहीं है क्या, मैं एक पुलिस वाले की बीवी हूँ। मुझसे एक भी ठेले वाला पैसा नहीं लेता। फिर तूने कैसे हिम्मत कर दी, साले बुड्ढे? मैम साहब मैंने तो बस अपने हक के पैसे मांगे हैं और ज्यादा नहीं, सिर्फ 60 रुपए ही तो हुए हैं। अच्छा, बनाऊं तुझे अभी वकील? रुक, अभी देती हूँ तेरा हक। माफ कर दो मैम साहब, गलती होगी, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। अच्छा, अब क्यों मांग रहा है माफी? और जवान लड़ा ले मुझसे। बुड्ढे, आगे से ध्यान रखियो, मुझसे पैसे ही मत बोल दियो। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसा है तू? पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? बहुत अच्छी चल रही है पिताजी मेरी पढ़ाई, लेकिन आपने ये सब्जी क्यों फैला रखी है नीचे? गलती से फैल गई बेटा। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं उठवा देता हूँ। कोई नहीं, मैं उठा लूंगा, तू जा घर आराम कर, थक गया होगा तो सफर में। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, थका हुआ नहीं हूँ। राहुल भाई सुन, तेरे पिताजी झूठ बोल रहे हैं। सब्जी गलती से नहीं बल्कि फैलाई गई है। क्या? क्या कहा? पैसे? तुझे मालूम नहीं है क्या, मैं एक पुलिस वाले की बीवी हूँ। वो पुलिस वाली की बीबी सभी ठेली वालों के साथ ऐसे ही करती है, अगर कोई उसे फ्री में सामान देने से मना करता है तो। अच्छा ऐसी बात है, मैं भी जाता हूँ उसके पास में। नहीं राहुल बेटा, रहने दे, हम ठेली वालों के लिए तो ये आम बात है। ये बड़े लोग हैं, अगर हम इनसे बहस करेंगे ना तो ये हमारा काम भी बंद करा देंगे, फिर क्या फायदा होगा। इससे अच्छा तो यही है। बाबूजी आप खाना घर पे ही भूल आए थे, ये लो। अरे बाबूजी आपकी तो तबीयत डाउन सी लग रही है, हाथ दिखाना जरा। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। आप ऐसा करो, घर जाओ, आराम करो चल के, मैं आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ। नहीं राहुल बेटा, मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत कर, तो अपनी पढ़ाई कर जा। नहीं बाबूजी आप जिद मत करो, आराम करो, काम मैं कर लूंगा और मैं यहाँ पे भी पढ़ाई कर सकता हूँ। और ग्राहक कौन से हर वक्त आते हैं। ठीक है बेटा, मैं ही लेटे जाता हूँ। ठीक, लेट जाओ। क्यों है बुड्ढे, लोट मार रहा है? चल सब्जी तो खड़े होके। क्यों बे, सुनाई नहीं दिया तुझे? मैं क्या यहाँ पे 1 घंटे तक खड़ी रहूंगी? आराम से उठ रहा है। मैम साहब,
बुखार है मुझे, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। अच्छा, बुढ़े मैं अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन तुझे मालूम है ना मैं भी पुलिस वाले की बीबी हूँ, सब्जी लिए बगैर मानूंगी नहीं। मैम साहब रुक जाओ। अरे ये क्या कर रही हो आप? कौन है बे तू मुझे रोकने वाला? तुझे मालूम नहीं है क्या पुलिस वाले की बीबी हूँ मैं? 1 मिनट में जेल पहुँचा दूंगी। अच्छा, तो वो आप ही हो जिसने बाबूजी के साथ बदतमीजी की थी। अब ये बताओ, सरकार आपको काम के बदले पैसे देती है ना, फ्री में थोड़ी ना काम कराती है, और जरूरी खर्चे भी देती है, फिर आप